हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th साइंस। आज हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन किस तरह से होता है, ठीक है। तो वी हैव सीन इन प्रीवियस सेक्शंस दैट ब्लड ट्रांसपोर्ट्स फूड, ऑक्सीजन एंड वेस्ट मटेरियल इन अवर बॉडीज। पिछले सेक्शन में हमने डिस्कस किया है कि जो ब्लड है वो ट्रांसपोर्ट करता है फूड, खाने को, ठीक है, ऑक्सीजन को और वेस्ट मटेरियल, ठीक है, उन सबको वो क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है। अब ये फूड हो गया, ऑक्सीजन हो गया, वेस्ट मटेरियल हो गया, ये सब ट्रांसपोर्टेशन के लिए किसकी ज़रूरत होगी, ब्लड की ज़रूरत होगी, ठीक है। सो इन क्लास 9th वी लर्न अबाउट ब्लड बींग्स अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। क्लास 9th में आपने फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के बारे में डिस्कस किया था, पढ़ा था। ब्लड कंसिस्ट ऑफ अ फ्लूइड मीडियम कॉल्ड प्लाज्मा इन विच द सेल्स आर सस्पेंडेड। अब ये कह रहा है कि जो ब्लड है वो किससे मिलकर बना है, इसके अंदर एक फ्लूइड लाइक मटेरियल होगा, उस मीडियम को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं, ठीक है। प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट्स फूड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजनस वेस्ट इन डिजॉल्व्ड फॉर्म। अब प्लाज्मा जो है वो हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन में, ठीक है। फूड मतलब खाने की ट्रांसपोर्टेशन, जो भी जिससे हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रोजनस वेस्ट जो होगा उसको डिजॉल्व्ड फॉर्म के अंदर वो क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा, मतलब उसको घोल कर उसके अंदर मिक्सचर टाइप बन जाएगा, तो लिक्विड फॉर्म में होगा, और ये डिजॉल्व्ड फॉर्म के अंदर इसको क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा, ठीक है। यहाँ तक अभी तक आपको क्या समझ आया कि जो ब्लड है वो मेन हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन में। हमारी वेरियस बॉडी पार्ट्स हैं, वहाँ तक ट्रांसपोर्टेशन करने में किसकी ज़रूरत पड़ती है, ब्लड की। अब ब्लड के पास एक फ्लूइड लाइक मटेरियल होता है, मीडियम होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। मेनली जो प्लाज्मा है वो क्या करता है, फूड, CO2 या फिर नाइट्रोजनस जो वेस्ट होता है जिसकी बॉडी को ज़रूरत नहीं है, उसको क्या करता है, वो ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। ऑक्सीजन इज कैरिड बाय द रेड ब्लड सेल्स। अब RBC जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, ठीक है, वो हेल्प करते हैं ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में, ठीक है। तो ऑक्सीजन मेनली कौन कैरी करता है, RBC, रेड ब्लड सेल्स कैरी करती हैं। मैनी अदर सब्सटेंसेस लाइक साल्ट्स आर ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड। तो ब्लड जो है वो कुछ और तरह के सब्सटेंसेस भी ट्रांसपोर्ट करता है, जैसे कुछ सॉल्ट हमारी जो बॉडी में होते हैं, पोटेशियम हो गया, ठीक है। तो इस तरह के जो सॉल्ट्स होते हैं, NaCl, इस तरह के जो सोडियम वगैरह, तो ये सब्सटेंसेस जो हैं जो हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होते हैं, उनको भी हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन में, ठीक है। वी दस नीड अ पंपिंग ऑर्गन टू पुश ब्लड अराउंड द बॉडी, a network of tubes to reach all the tissues and a system in place to ensure this network can be repaired if damaged। ये कह रहे हैं कि एक पंपिंग ऑर्गन हमारे अंदर प्रेजेंट होता है जो कि है हार्ट, ठीक है, जो पुश करता है ब्लड को, ठीक है, जो पुश करता है उसको, उसके ऊपर दबाव पैदा करता है कि वो वहाँ से बाहर निकले और पूरी बॉडी पार्ट्स तक जो है वो क्या करे, मूव करे, ट्रांसपोर्ट करे, ठीक है। तो इसलिए वो ट्रांसपोर्टेशन में क्या करवाता है, हेल्प करवाता है, ठीक है। तो हमारा जो पंपिंग ऑर्गन है वो क्या है, हार्ट है, जो नेटवर्क ऑफ ट्यूब से क्या है, कनेक्टेड है, मतलब एक तरह का नेटवर्क बना हुआ है जहाँ तक हमारी बॉडी जो है वो उस और क्या कर सके, सारी की सारी बॉडी जो है वो सप्लाई को ले पाए, ब्लड की सप्लाई को, ठीक है। तो सारे टिश्यूज, सेल्स, हर जगह पे वो पहुंच पाए ब्लड, ठीक है। तो इसलिए जो पंपिंग ऑर्गन हार्ट है वो उसको हेल्प करता है, पुश करता है ब्लड को। तो अब बात करते हैं हार्ट के बारे में, ठीक है। अवर पंप, अब बॉडी का जो पंपिंग ऑर्गन है दैट इज हार्ट। हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन विच इज बिग एज अवर फिस्ट। ये कहते हैं फिस्ट होता है मुट्ठी, हमारी मुट्ठी के जितना ही बड़ा होता है हार्ट, ठीक है। बिकॉज बोथ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हैव टू बी ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड। ये कह रहे हैं कि जो ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन O2 एंड CO2 दोनों को हमें क्या करना पड़ता है, ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है, ठीक है, ब्लड के थ्रू। तो इसलिए जो हार्ट है उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट चैम्बर्स बने होते हैं। सो द हार्ट हैज डिफरेंट चैम्बर्स टू प्रिवेंट द ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग विद द ब्लड कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसलिए हमारे
हार्ट के अंदर चैम्बर्स बने होते हैं जो उसको क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं कि कौन सा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और कौन सा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मतलब किसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है और किसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है। जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है मतलब कार्बन डाइऑक्साइड है तो वो होगा डीऑक्सीजनेटेड, और जिसके अंदर ऑक्सीजन है दैट इज ऑक्सीजनेटेड। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन रिच ब्लड है, उसको हेल्प करता है कि वो मिक्स ना हो। ठीक है, इनको डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प करता है कि उनकी मिक्सिंग नहीं होनी चाहिए किसी भी तरह से, कि ऑक्सीजन रिच जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड के अंदर मिक्स हो जाए। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हमारी हार्ट के अंदर क्या बने हुए हैं, चैम्बर्स बने हुए हैं। ठीक है, दी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड हैज़ टू रीच द लंग्स फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिमूव्ड। अब ये कह रहा है जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है, ठीक है, उस ब्लड को कहाँ तक रीच करना है, लंग्स तक, क्योंकि हमारे फेफड़ों तक जाएगा तभी हम रेस्पिरेशन के थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस करेंगे। तो और CO2 हमारी बॉडी से क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी, उसको हम क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे, उसको रिमूव कर देंगे। ठीक है, एंड द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स हैज़ टू बी ब्रॉट थ्रू द बैक टू द हार्ट। अब जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, क्योंकि हमारी बॉडी को किसकी रिक्वायरमेंट है, ऑक्सीजन की। ठीक है, तो ऑक्सीजन रिच होना चाहिए ब्लड, तो जिसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है, ठीक है, उसको हमारा जो लंग है कहाँ पर भेजेगा, हार्ट में भेजेगा दोबारा से उस ब्लड को, ताकि वो हमारे पंपिंग ऑर्गन से सभी बॉडी पार्ट जो है हमारे ईच एंड एवरी बॉडी पार्ट तक वो पहुंच पाए। ठीक है, सो दिस ऑक्सीजन रिच ब्लड इज देन पंप टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। तो वहाँ से वो पंप करके इसको क्या करता है, सारी बॉडी के अंदर हमारे ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, इतना समझ में आया कि हार्ट हमारा एक पंपिंग ऑर्गन है जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों की ट्रांसपोर्टेशन करवाता है थ्रू ब्लड। अब ब्लड के अंदर दो तरह की चीज़ें पढ़ी हमने, एक ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, एक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। ऑक्सीजनेटेड होगा जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी, ऑक्सीजन होगी, और ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा जिसमें CO2 की क्वांटिटी ज़्यादा होगी, CO2 रिच होगा। ठीक है, अब CO2 की हमें बॉडी को ज़रूरत नहीं है, तो वो क्या करेगा, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको लंग्स तक लेके जाएगा और लंग्स से CO2 को क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। अब बात करें ऑक्सीजनेटेड ब्लड की, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो फिर से कहाँ पर जाएगा, लंग्स से हार्ट में जाएगा, और हार्ट से वो पूरी बॉडी के अंदर क्या करेगा, फ्लो करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा, ताकि वो हर एक पार्ट तक बॉडी के क्या कर सके, पहुँच सके, रीच कर सके। ओके, उसके बाद देखो, वी कैन फॉलो दिस प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स कम टू द थिन वॉल्ड अपर चैम्बर ऑफ द हार्ट ऑन द लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, तो ये देखो इस फिगर के अंदर आपको दिखा रखा है यहाँ पर लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, तो ये इसकी एंट्रेंस होगी, यहाँ से ब्लड जो है वो एंटर करेगा थ्रू द लेफ्ट पोर्शन, तो इसको हम क्या बोलेंगे, लेफ्ट एट्रियम। तो जो इस चैम्बर का नाम है वो क्या है, लेफ्ट एट्रियम। तो ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है वो लंग से यहाँ पर आ जाएगा, जब रीच करेगा हार्ट के अंदर। दी लेफ्ट एट्रियम रिलैक्सेस व्हेन इट इज कलेक्टिंग दिस ब्लड। तो ये कह रहा है कि जो लेफ्ट एट्रियम है वो रिलैक्स हो जाएंगी मसल्स जब उसके अंदर ऑक्सीजन जो है वो, ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है वो कलेक्ट होना शुरू होगा। इट देन कॉन्ट्रैक्ट्स व्हेन द नेक्स्ट चैम्बर द लेफ्ट वेंट्रिकल एक्सपेंड्स सो दैट द ब्लड इज ट्रांसफर्ड टू इट। तो ये कह रहा है कि इसके अंदर क्या होगी, एक्सपेंशन होगी और कंट्रैक्शन होगी। ठीक है, तो जैसे ही इसके अंदर ब्लड आएगा तो एक्सपेंड कर जाएगा, लेकिन जैसे ही लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड जो है वो एंटर करना शुरू करेगा तो क्या होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगी फिर, कॉन्ट्रैक्शन, और इसके अंदर क्या होगी, एक्सपेंशन। ठीक है, क्योंकि अब इसके अंदर जो ब्लड है वो एंटर कर रहा है तो एक्सपेंड हो जाएगा। ठीक है, when the muscular left ventricle contracts in its turn the blood is pumped out of the body। अब ये कह रहा है कि जैसे ही ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जाएगा तो वहाँ से वो क्या हो जाएगा, ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ठीक है, बॉडी को, तो ब्लड जो है वो पंप आउट हो जाएगा टू दी रेस्ट पार्ट ऑफ दी बॉडी। ठीक है,
अब बात करते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की। अब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ से आता है? फ्रॉम द अपर राइट पोर्शन। तो राइट चैम्बर जो है वो कौन सा है? राइट वेंट्रिकल और राइट एट्रियम। ठीक है, तो दो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो यहाँ से क्या आएगी? CO2, मतलब डीऑक्सीजनेटेड। जो ब्लू कलर से पोर्शन नजर आ रहा है ये मतलब है कि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और जो येलो कलर से पोर्शन नजर आ रहा है वहां से आपको नजर आ रहा है कि ऑक्सीजन रिच्ड ब्लड है। ठीक है, तो दो हमारे यहाँ पे चैम्बर हैं, दो हमारे यहाँ पर चैम्बर है, तो मतलब टोटल 4 चैम्बर्स होंगे। ठीक है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो एंटर करेगा लेफ्ट एट्रियम से, उसके बाद वो एक्सपेंड करेगा जब उसके अंदर एंटर होगा। ठीक है, एज द लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट्स द कॉरस्पॉन्डिंग लोअर चैम्बर, राइट वेंट्रिकल dilates. This transfer blood to the left atrium which in turn pump it to the lungs for oxygenation. तो ये क्या कह रहा है कि देखो यहाँ पे एरो भी बने हुए हैं कि लेफ्ट राइट एट्रियम से CO2 जो है एंटर हो गया, CO2 रिच ब्लड। तो यहाँ पे क्या होगी? एक्सपेंशन होगी, उसके बाद वो कहाँ जाएगा? राइट वेंट्रिकल में। तो इसके अंदर क्या होगी? कॉन्ट्रैक्शन। अब इसके अंदर क्या होगी? एक्सपेंशन। तो यहाँ से ब्लड जो है वो कहाँ जा रहा है? देखो यहाँ से ब्लड जाएगा लंग्स के अंदर। ठीक है, वहां पर वो क्या होगा? ऑक्सीजनेट होगा। सिंस वेंट्रिकल हैव टू पंप ब्लड इनटू वेरियस ऑर्गन्स, देन दे हैव थिकर मस्कुलर वॉल्स देन द एट्रिया डो। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जो वेंट्रिकल्स होंगी, जो वेंट्रिकल्स होती हैं, ठीक है, वो क्या करती हैं? पंप करती हैं ब्लड को डिफरेंट ऑर्गन्स तक पहुंचाने में हेल्प करती हैं। ठीक है, तो इनकी मसल्स जो है वो क्या होती हैं? थिकर होती हैं। ठीक है, ज़्यादा थिक होती हैं, मोटी होती हैं इनकी मस्कुलर वॉल्स। सो वॉल्स इंश्योर दैट ब्लड डज नॉट फ्लो बैकवर्ड व्हेन द एट्रिया और वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट। तो ये जो इसके अंदर वॉल्स हैं, ठीक है, जो वॉल्स होते हैं छोटे छोटे वॉल्स जो है वो किस में हेल्प करते हैं कि जो ब्लड है वो बैकवर्ड फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, आगे की तरफ मूवमेंट ही करेगा, कभी भी बैकवर्ड मूवमेंट नहीं करेगा। इसकी हेल्प के लिए लगाए हैं, प्रिवेंशन के लिए लगाए हैं कि कोई भी बैकवर्ड फ्लो नहीं होगा ब्लड का, हमेशा आगे की तरफ उसका क्या होगा? मूवमेंट होगा। ठीक है, ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट है ऑक्सीजन एंटर्स द ब्लड इन दी लंग्स। अब ऑक्सीजन जो है वो ब्लड के अंदर एंटर करती है लंग्स के अंदर। द सेपरेशन ऑफ द राइट साइड एंड द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट इज यूजफुल टू कीप ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग। तो इसके अंदर दो सेपरेशंस नजर आ रही हैं आपको, एक राइट हैंड साइड और एक लेफ्ट हैंड साइड, जिसको हमने 4 चैम्बर्स में डिवाइड किया है। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, तो ये किस लिए बनाए गए हैं चैम्बर्स? ताकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग ना हो। ठीक है, इनको प्रिवेंट करने के लिए। सच सेपरेशन अलाउज अ हाईली सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू दी बॉडी। ठीक है, इस सेपरेशन में क्या फायदा है? ये हेल्प करता है कि हाईली एफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई जो है वो बॉडी को मिल पाए। ठीक है, उसकी अमाउंट जो है वो ज़्यादा हो ऑक्सीजन रिच ब्लड की, ताकि वो हमारी बॉडी के लिए नीडफुल है। दिस इज यूजफुल इन एनिमल्स दैट हैव हाई एनर्जी नीड्स सच एज बर्ड्स एंड मैमल्स विच कॉन्स्टेंटली यूज एनर्जी टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, तो ऑक्सीजन की सफिशिएंट सप्लाई होना बहुत ज़रूरी है, जैसे बर्ड्स हो गए या मैमल्स हो गए, इनके लिए, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है अपना बॉडी को बैलेंस रखने के लिए। ठीक है, so in animals that do not use energy for this purpose, the body temperature depends on the temperature in the environment. Such animals like amphibians or many reptiles have 3-chambered hearts and tolerate some mixing of oxygenated and deoxygenated blood streams. तो ये कह रहा है कि कुछ एनिमल्स इस तरह के भी होते हैं, जैसे एम्फीबियंस हो गए या रेप्टाइल्स हो गए। ठीक है, उनके अंदर 3-chambered हार्ट ही होता है, 4-chambered नहीं होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो उसको टॉलरेट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब उनका अगर थोड़ा सा ब्लड मिक्स भी हो जाए तो उसको टॉलरेट कर सकते हैं, उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, उनकी बॉडी इस तरह से बनी हुई है कि वो उसको टॉलरेट कर लेंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन हमारी बॉडी में इस तरह से नहीं होता है, इसलिए हमारी बॉडी में बिल्कुल ही
मिक्सिंग नहीं होती है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की, ठीक है। उसके बाद देखो फिशेज ऑन द अदर हैंड हैव ओनली 2 चैम्बर्स टू देयर हार्ट्स and the blood is pumped to the gills and oxygenated there and passes directly to the rest of the body। तो कह रहे जो फिशेस होती हैं इसके अंदर सिर्फ 2 चैम्बर्ड हार्ट ही होता है, ठीक है। इनके जो डिफरेंशिएशन है सिर्फ 2 चैम्बर्स में ही डिवाइडेड है, क्योंकि इनकी जो ब्लड सप्लाई है वो कहाँ से पंप होती है, द ब्लड इज पम्प्ड टू दी गिल्स, गिल्स में लिया जाता है और वहां पर उस ब्लड को ऑक्सीजनेट किया जाता है और वहीं से वो सारी बॉडी के अंदर क्या होता है, ट्रांसफर होता है, ट्रांसपोर्ट होता है गिल से, ठीक है। दस द ब्लड गोज ओनली वंस थ्रू द हार्ट इन द फिश ड्यूरिंग 1 साइकिल ऑफ द पैसेज थ्रू द बॉडी। तो ये कह रहे हैं कि जब फिशेस जो हैं, फिशेस के अंदर जो एक साइकिल जब पूरी कंप्लीट होती है, ठीक है, तो ब्लड जो है वो पंप करता है पूरी बॉडी तक। तो जब पूरी एक साइकिल कंप्लीट होती है तो इसके अंदर सिर्फ एक ही बार जो ब्लड है वो हार्ट के अंदर रीच करता है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड इट गोज थ्रू द हार्ट ट्वाइस ड्यूरिंग ईच साइकिल इन अदर वर्टिब्रेट्स, दिस इज नोन एज डबल सर्कुलेशन। लेकिन जो दूसरे मैमल्स हो गए इस तरह के जो होंगे, ठीक है, इनके अंदर क्या होगा कि हार्ट के अंदर 2 बार पास होता है ब्लड, ठीक है। तो इस वजह से इसको डबल सर्कुलेशन भी बोला जाता है, ठीक है। एक सिंगल साइकिल के अंदर 2 बार वो क्या करेगा, 2 बार वो क्या करेगा, सर्कुलेट करेगा इन ईच साइकिल, दैट्स वाई इसको हम डबल सर्कुलेशन भी बोलेंगे, ठीक है। तो हार्ट के अंदर क्या लिखा है देखो, इट गोज थ्रू दी हार्ट ट्वाइस, 2 बार ये क्या करता है, उसके अंदर से गुजरता है एक साइकिल के अंदर, इस वजह से इसको हम बोलेंगे डबल सर्कुलेशन। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डबल सर्कुलेशन पे हमेशा क्वेश्चन बनता है, तो इसलिए आप इसको ध्यान रखेंगे। तो देखो यहाँ पर आपको एक और फिगर नजर आ रही है, सिस्टमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2। तो ये देखो, ये जो ब्लू कलर है ये आपको बताएगा कि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है, एंड दिस इज ऑक्सीजनेटेड। द पुल्मोनरी वेन फ्रॉम दी लंग्स, मतलब लंग्स से जो है ये पुल्मोनरी वेन के थ्रू एंटर करेगा, ठीक है। यहाँ पर एंटर करेगा तो यहाँ पर क्या होगा, लेफ्ट एट्रियम और राइट और लेफ्ट वेंट्रियम, ठीक है, वेंट्रिकल से ये क्या करेगा, एरोटा के अंदर मूव करेगा, ठीक है। एरोटा से ये कहाँ जाएगा, बॉडी पार्ट्स के अंदर जाएगा, डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स के पास जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो कैपिलरीज, अ पुल्मोनरी आर्टरी टू लंग्स, तो ये इसके अंदर क्या करेगा, लंग्स के अंदर भेजेंगे हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। तो कहाँ से जा रहा है देखो, कैपिलरीज इन बॉडी ऑर्गन्स अपार्ट फ्रॉम दी लंग्स। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो वेना कावा के थ्रू आएगा, ठीक है। डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स में जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो यहाँ से एंटर करेगा, ठीक है, एंटर करेगा। उसके बाद कहाँ जाएगा, ये राइट एट्रियम में, फिर उसके बाद राइट वेंट्रिकल में जाएगा, फिर यहाँ से ये कहाँ पर जाएगा, पुल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग में चला जाएगा, जहाँ पे हम इसको क्या कर देंगे, ऑक्सीजनेट कर देंगे, ठीक है। और यहाँ से CO2 जो है वो रिलीज हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी, ठीक है। ये इसका सारा प्रोसेस है ट्रांसपोर्टेशन का, ठीक है। अब ये दोनों फिगर्स आपको अच्छे से बनानी आनी चाहिए, हार्ट की और इसके ट्रांसपोर्टेशन की, ठीक है। तो आज यहाँ तक इसको अच्छे से रीड करेंगे, कोई डाउट होगा तो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।